दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को फंसा दिया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लेटर लिखा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब राहुल गांधी अमेरिका गए, वहाँ पे जो जिस तरह के स्पीचेज उनका जो कमेंट आया, उसके बाद भारत में तरह-तरह के लोगों ने उनके ऊपर स्टेटमेंट देना शुरू किया। तो कई विवादास्पद स्टेटमेंट आया, बीजेपी के नेताओं ने दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस ने एक हर जगह प्रोटेस्ट निकाला और पीएम मोदी का पुतला भी जलाया, ठीक है। लेकिन बात यहीं रुकी नहीं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उन्होंने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा और लेटर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो इस तरह से लेटर लिखे, आप लेटर के शब्द मैं पूरा बताऊंगा, जैसे वो और राहुल गांधी या उनके पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, मैं छोटे लीडर की बात नहीं कर रहा, कि उन्होंने पीएम मोदी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, या वो लोग एकदम बहुत ही सभ्य तरीके से बात करते हैं, अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, मतलब वो लोग इस तरह के शब्दों का कभी भी उल्लेख नहीं करते जो कि उनके ऊपर किया गया है। ये खड़गे साहब है। अब जब ये आप बोलेंगे ना, तो देखिए, आज इंटरनेट का ज़माना है और लोगों की याददाश्त भी इतनी कमज़ोर नहीं है। हर चीज़ आपके संज्ञान में आ जाएगा। अगर भूला विसरा भी होगा ना, तो आप इंटरनेट में जाके सर्च करेंगे तो हर चीज़ मिल जाएगा कि राहुल गांधी ने क्या बोला, सोनिया गांधी ने उनको क्या बोला और खड़गे साहब ने ही क्या बोला, और उनके पार्टी के जो और लीडर्स हैं वो पीएम मोदी के बारे में क्या बोले, ये सब है। लेकिन खड़गे साहब तो ये सब सोचते नहीं है। कांग्रेस, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का जो भी स्ट्रेटेजी मेकर होगा, वो ये समझ नहीं पाता कि आप जिस रास्ते पर चलते हो, घूम फिर के वो रास्ता आपके पास ही आता है। होते ना कि आप आसमान में थूकोगे और थूक आपके ऊपर आता है, वैसी बात है। अब खड़गे साहब का लेटर पढ़ते हैं। उन्होंने, खड़गे साहब ने लेटर लिखा, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले मैं आपकी जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैंने वो पीएम मोदी का जन्मदिन था, उसके ऊपर बधाई देने के लिए लेटर लिखे थे, तो 2-3 लाइन में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उनको तो अपनी भड़ास निकालनी थी। उनको ये दिखाना था कि भाई राहुल गांधी को मेरे से ज़्यादा कोई और, उनको एक होड़ लगी रहती है ना कि कैसे राहुल गांधी के गुड बुक में आ जाए। तो जो भी हो, आप जानते हैं कि अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी कैसे अध्यक्ष को चलाती है, सब आप लोगों को पता है। प्रधानमंत्री को कैसे चलाती है वो आपको पता है, तो अध्यक्ष का तो क्या भी है, और कैसे वो अध्यक्ष बने ये भी आपको पता है। तो लेटर पे चलते हैं। इसके साथ ही ऐसे मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, दूसरे लाइन से शुरू हो गया, जो सीधे लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा हुआ है। आप अवगत होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी और आपके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया, वो भविष्य के लिए घातक है। विश्व हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काट कर लाने को एक 11 लाख रुपए का इनाम देने को घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली में एक भाजपा नेता और पूर्व विधायक उनका हर्ष दादी जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति और अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है। इन बिंदुओं को हमारे नायकों ने राजनीति में मानक के रूप में स्थापित किया है। गांधी जी ने अंग्रेज राज में ही इन मानकों को राजनीति का अहम हिस्सा बना दिया। आज़ादी के बाद संसदीय परिधि में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मानजनक असहमतियों का एक लंबा इतिहास रहा। इसने भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया। सोचिए, ये खड़गे साहब बोल रहे हैं, ये सारी बातें खड़गे साहब बोल रहे हैं, जो कि अपने कैसे कैसे अशिष्ट भाषा का प्रयोग किए हैं वो आगे मैं बताऊंगा। प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित है और चिंतित हैं, क्योंकि ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ती है। सत्ताधारी दल का यह राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक इतिहास का अशिष्टतम उदाहरण है। मैं आपसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कार्रवाई
की जानी चाहिए ताकि भारतीय राजनीति को पतनशील बनने से रोका जा सके, कोई अनहोनी न हो। मैं भरोसा करता हूं कि आप इन नेताओं को हिंसक बयानों का तत्काल रोकने के लिए के बारे में अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। सादर श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अपना साइन किया है। अब ये उन्होंने बोल दिया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई, कभी उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि इसका रिप्लाई भी आ सकता है। और रिप्लाई भी मैं आज तक जेपी नड्डा से कभी भी इस तरह से मतलब कभी भी सहमत नहीं रहा। कभी भी उनको मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जेपी नड्डा उस तरह के अध्यक्ष नहीं रहे हैं जिस तरह का अमित शाह के टाइम में बीजेपी का जो एक प्रदर्शन था, जिस तरह पकड़ था, जिस तरह एग्रेसिव थी, उस तरह नहीं थे। लेकिन जब जेपी नड्डा ने इसका एक मतलब बोल सकते हैं पत्र के थ्रू जब जवाब दिया, तो वो भी आपको मतलब रिकॉर्ड में रखने लायक है। और मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि जो जयप्रकाश नड्डा है उन्होंने सब कुछ इस लेटर में बयान किया है। आप पढ़ते रहिए। उन्होंने लिखा, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय खड़गे जी, आपने राजनीतिक मजबूरीवश जनता द्वारा बार बार नकारे गए अपने फेल प्रोडक्ट को एक बार फिर से पॉलिश कर बाजार में उतारने के प्रयास में जो पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा है, उस पत्र को पढ़कर मुझे लगा कि आपके द्वारा कही गई बातें यथार्थ और सत्य से कोसों दूर है। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र में आप राहुल गांधी सहित अपने नेताओं की करतूतों को या तो भूल गए हैं या उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया है। इसलिए मुझे लगा कि उन बातों को विस्तार से अपने संज्ञान में लाना जरूरी है। ये उन्होंने लिखा। आगे लिखते हैं, खड़गे जी, चूंकि आपने अपने पत्र में सिलेक्टिव तरीके से बात केवल राहुल गांधी को लेकर की, इसलिए मैं उसी से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, देश के प्रधानमंत्री, जैसे कि उन्होंने बोला था कि मोदी चोर होते हैं, तो इस पे गुजरात में केस भी चला, उसमें उनको 2 साल की सजा भी सुनाई गई। बाद में उससे वो अलग हो गए, मतलब बाद में उससे बरी हो गए। सॉरी। वो आगे लिखते हैं, ये राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ही थी ना खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया था। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयानों का तो आप और आपकी पार्टी के नेता महिमा मंडन करते रहे हैं। क्यों? तब राजनीतिक सुचिता की बातें कांग्रेस भूल गई थी। जब राहुल गांधी ने सरेआम मोदी की छवि को खराब कर देने वाली बात कही थी, तो राजनीतिक मर्यादा को किसने खंड खंड किया था? खड़गे जी, मैं समझता हूं खड़गे जी की अपने निरंतर फेल्ड प्रोडक्ट का बचाव करना, उनसे महिमा मंडित करना आपकी मजबूरी है। लेकिन कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आपको इन चीजों पर आत्ममंथन भी तो करना चाहिए। मैंने वो बोल रहा कि पहले आप करते थे, ठीक है, लेकिन अब आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उस हिसाब से आपको इन सब का देखना चाहिए और महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। अब तो कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो लगे कि आप अध्यक्ष हो। खड़गे जी, बड़े दुख की बात है कि देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब अपने नामदार युवराज के दबाव में कॉपी एंड पेस्ट वाली पार्टी बनकर रह गई है। राजनीतिक लोलुपता की प्रकाष्ठा करते हुए अब राहुल गांधी वाले दुर्विकार कांग्रेस पार्टी भी अंगीकार करने लगी है। और विडंबना यह है कि वह उससे ही अपने आप को अलंकृत भी महसूस करने लगी है। कांग्रेस एंड कंपनी के नेताओं ने पिछले 10 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 110 से अधिक गालियां दी है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। मैंने वो कहने का मतलब कि वो छोटे मोटे नेता नहीं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ऐसे बड़े बड़े लीडर भी शामिल हैं। तब क्यों राजनीतिक शुचिता, मर्यादा, अनुशासन, शिष्टाचार जैसे शब्द आपकी और कांग्रेस की डिक्शनरी में गायब हो जाते हैं? एक तरफ आप राजनीतिक शुचिता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपकी पार्टी और आपके नेताओं का इतिहास है राजनीतिक शुचिता की धज्जियां उड़ाने का रहा है। ऐसे रवैया क्यों? अब खड़गे जी, अब वो ये बात ना आपको नोट करने, आप तो मैं कहता हूं कि आप इसको कहीं सेव करके रख लो, क्योंकि जब भी कांग्रेस वाले ऐसा कोई बात बोले ना कि
बहुत शिष्ट हैं, बहुत शालीन भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आप अपने बैकग्राउंड में ये बढ़ा करके ना और लगा दो। आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा चुन के नड्डा जी ने मेहनत किया इस बार। खड़गे जी ने क्या-क्या नहीं कहा आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए। कभी कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच, कभी कमीना, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी नालायक, कभी कुत्ते की मौत मरेगा, कभी मोदी की जमीन में गाड़ देंगे, कभी राक्षस, कभी दुष्ट, कभी कातिल, कभी हिंदू जिन्ना, कभी जनरल डायर, कभी मोतियाबिंद का मरीज, कभी जेबकतरा, कभी गंदी नाली, कभी काला अंग्रेज, कभी कायर, कभी औरंगजेब का आधुनिक अवतार, कभी दुर्योधन, कभी हिंदू आतंकवादी, कभी गधा। सोचते चलिए, गधा। मैं तो सोच भी पा रहा हूँ कि कैसे प्रधानमंत्री इतने बुजुर्ग आदमी को कैसे बोलते हैं लोग। कभी नामर्द, कभी चौकीदार, नामर्द भी, अब सोचिए। कभी चौकीदार चोर है, कभी तुगलक, कभी मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, कभी साला मोदी, कभी नमक हराम, कभी गंवार, कभी निकम्मा, यहाँ तक कि उनके माता पिता को भी नहीं छोड़ा गया। उनका भी अपमान किया गया। आज़ाद भारत के इतिहास में किसी भी जननेता का अपमान कभी नहीं किया गया जितना आपकी पार्टी के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री का किया। इतना ही नहीं, आपकी पार्टी के जिन नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री को जितनी बड़ी गाली दी, उसे कांग्रेस में उतने बड़े बड़े पद दिए गए। अगर मैं ऐसी एक दो उदाहरण दूं, ऐसे उदाहरण गिनाने लग जाऊं तो आपको भी पता है कि उसके लिए अलग से किताब लिखनी पड़ जाएगी। क्या ऐसे बयानों और हरकतों ने देश को शमशान नहीं किया, राजनीतिक मर्यादा को तार तार नहीं किया? आप इसे कैसे भूल गए खड़गे जी? खड़गे जी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर किस बात का गर्व करती है? इसलिए कि वे पाकिस्तान प्लस भारत विरोधी लोगों के साथ गलबैया करते हैं, या इसलिए कि वे आतंकवादियों के समर्थन में कार्यक्रम में जाते हैं, इसलिए कि वे देश को तोड़ने वाली ताकतों से समर्थन मांगते हैं, या इसलिए कि वे विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की मांग रखते हैं? जब गए थे तो बोले थे, अमेरिका में भी गए थे तो बोले थे कि आपको डेमोक्रेसी का बहाल करना चाहिए। पता नहीं अमेरिका कैसे करता। और वो जो क्या नाम है उनका, नाम बोल रहा हूँ यार, जो नीचे बोले थे पहले चाय आके बेच दूँ, थोड़ा सा मुंह पे नाम है, उन्होंने जाके पाकिस्तान में बोल रहे कि आप लोग हटा सकते हो मोदी को। कैसे हटा सकते हो वो आप लोग सोचिए। इसलिए कि वे देश के आरक्षण और जाति की राजनीति कर एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ भड़काते हैं, या इसलिए कि वे विदेशी धरती पर जाकर आरक्षण को खत्म कर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनने की मंशा जाहिर करते हैं, इसलिए कि वे जम्मू कश्मीर की शांति के खिलाफ विश्व ममन करते हैं, या इसलिए कि वे आतंकवादियों की रिहाई, पाकिस्तान से बातचीत, पाकिस्तान के साथ व्यापार और धारा 370 को फिर से लाने का समर्थन करते हैं, इसलिए कि वे हिंदू को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से भी खतरा बताते हैं, या इसलिए कि बार बार हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं, इसलिए कि वे सेना के जवानों को वीरता के सबूत मांगते हैं, या इसलिए कि जवानों की वीरता को खून की दलाली के संज्ञा देते हैं, इसलिए सिख भाइयों की पगड़ी और कड़े पर विवादास्पद बयान देते हैं। ऐसे में आपकी पत्र लिखना कांग्रेस के स्पष्ट दोहरे मानदंड को उजागर करता है या नहीं? इस तरह से नड्डा जी ने उनको किस तरह से इस जो लेटर है उसमें एक एक तरह से जवाब दिया, और मुझे लग रहा है कि एक मतलब आपके लिए भी एक संपदा हो गया। उन्होंने 110 गालियों का इकट्ठा करके आपके पास रखा, और इसको बोलते हैं कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। अब खड़गे जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह से नड्डा जी ने तैयारी के साथ उनको जवाब देंगे, लेकिन नड्डा जी ने जो जवाब दिया वो अपने आप में ऐतिहासिक है। तो इसलिए बोलते हैं कि कांग्रेस में जितने भी लोग हैं, चाहे उनके स्ट्रेटेजिस्ट हों या उनके विचार जो सोचते हैं, सारे लोग जब पहल कर लेते हैं या कोई कार्य कर देते हैं उसके बाद सोचते हैं, पहले सोचने के पहले नहीं करते। तो ये उनकी आदत है, और इसी वजह से कांग्रेस हमेशा से परेशान हुए, और आज भी 10 साल के बाद जब तीसरा चुनाव में गए तो 99 जीतने के बाद, मतलब सोचिए कांग्रेस, मतलब राहुल गांधी के पहले अगर कम भी हारी तो 100 के ऊपर था, फिर भी 99 जीतने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि वो 400 सीट जीत चुके हैं, वैसे खुशियां मना रहे हैं। तो ये अब किस तरह का उनका अपना सोच है, किस तरह की जीत है, किस पे वो बात करते हैं, ये कांग्रेस को सोचने और उस पर विचार करने का, मतलब बोल सकता हूँ कि विचार करने की ज़रूरत है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, और आपको ये जवाब कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद मित्रों।